दुनिया का खात्मा या फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आपको हर मुल्क, हर मजहब, हर नस्ल और दुनिया के हर कोने में मिल जाएगा। अगर आप साइंसदानों से पूछें तो वो भी यही कहेंगे कि हाँ, ये दुनिया अपने खात्मे से अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आर्कटिक समुंदर की बर्फ़ बढ़ती हुई रफ्तार के साथ पिघल रही है, जिस हिसाब से ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की आइस शीट्स पिघल रही हैं, जिस हिसाब से हर साल गर्मी अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, जिस हिसाब से बेतरतीब और बेहंगम बारिशें और खुश्क साली यानी ड्राउट के महीने तवील हो रहे हैं, उससे तो यूं ही लगता है कि दुनिया के खात्मे का दिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे करीब आ रहा है। लेकिन दुनिया के खात्मे के लिए क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक खतरा है। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कि जिनसे साइंटिफिकली दुनिया का खात्मा हो सकता है। मसलन कोई ऐसा वायरस निकल सकता है कि जिसका हमारे पास कोई इलाज ना हो। 1347 में ऐसा हुआ था कि यर्सीनिया पेस्टिस नामी एक वायरस महज दिनों के अंदर अंदर पूरे यूरोप में फैल गया था। इस वायरस से इन्फेक्टेड मरीज को सबसे पहले बुखार और फिर जिस्म दर्द महसूस होता, फिर हाथ पांव ठंडे, जुबान खुश्क और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। 24 घंटे से पहले पहले जिस्म पर सूजी हुई गिल्टियां निकल आती और उस बेचारे का दर्द इतना शदीद हो जाता कि मरीज चीखने और चिल्लाने लग जाता और चीखते चीखते ही फिर उसकी मौत हो जाती। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मरने के बाद भी कई घंटे तक उन लोगों के जिस्म ट्विच होते रहते थे और बाज़ का यूँ लगता था कि जैसे मरने के बाद अभी भी वो जिंदा ही हों। बेसिकली वहीं से ज़ोंबीज़ का कॉन्सेप्ट भी पैदा हुआ था। बहरहाल आज इस वायरस या प्लेग को हम द ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं और ये कोई इतना खौफनाक वायरस था कि 4 साल के अंदर अंदर दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ख़त्म होकर रह गई थी। इस वायरस की कोई दवाई नहीं थी अनटिल 1796, यानी 4 सदियों बाद कहीं जाकर इस वायरस की वैक्सीन बन पाई थी। और आपको पता है कि इस वक्त भी जंगली जानवरों, साइबेरिया, एंटार्क्टिका और अलास्का के दूर दराज के बर्फीले जमे हुए पहाड़ों, समुद्रों की गहराइयों, गहरी गारों और घने जंगलों के कोर एरियाज़ में इस वक्त भी साइंसदान कहते हैं कि इस वक्त भी वहाँ 10 से 15 लाख वायरसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिनके मुतालिक फिल वक्त हमें कुछ पता नहीं। बल्कि आपको याद होगा कि 2014 में साइंसदानों ने साइबेरिया के बर्फीले जंगलात से 30,000 साल पुराना एक नया वायरस दरियाफ्त भी किया था और उन्होंने फिर वार्न भी किया था कि जैसे जैसे दुनिया की बर्फ़ पिघल रही है वैसे वैसे ये वायरसेस दुनिया के सामने आते चले जाएंगे और उनमें से कुछ वायरसेस इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकते हैं।